वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को पुलिस की टीम के द्वारा डिटेन किया गया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस की लैप्सेस इन सेंस में है कि उनको और एक्टिव तरीके से रोड पे चेकिंग करना चाहिए था। वो सामान्य रूप से गश्ती कर रहे थे और हम लोग अभी इनको लापरवाही मान के कार्रवाई कर रहे हैं। जेल के जो अपराध कर्मी हैं और जेल से जो इनपुट लेने का पुलिस का तरीका है, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो जेल से छूटे हुए अपराध कर्मी हैं, उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। दूसरा इरादा इनका किसी व्यक्ति विशेष को मारने का भी नहीं था, क्योंकि रोड पर जो भी लोग थे उनको गोली चलाते हुए भाग गए। तो कुल मिलाकर के इलाके में सनसनी पैदा करना, पैनिक क्रिएट करना, ये इरादा हो सकता है। कुल मिला के घटना बहुत ही ब्रीफ पीरियड में हुई है, बहुत ही 30-35 मिनट का टाइम जो मुझे बताया गया है उसमें ये घटना हुई है। और अपराधी के बारे में अभी छानबीन हो रही है। जैसे ही अपराधी की पहचान होगी, आगे कुछ होगा हम नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार के बेगूसराय ज़िले में कल देर शाम को जो घटना हुई, एक बाइक सवार दो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, खूब गोलीबारी हुई, जिसमें 11 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हो गई है। वैसे में पुलिस अनुसंधान कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, इंक्वायरी हो रही है और कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे में पुलिस की लापरवाही भी देखी गई है। 7 पुलिस वालों को, 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। ये अब तक की बड़ी कार्रवाई है। पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है और वहाँ के जो एसपी हैं योगेंद्र कुमार, उनकी ओर से भी जांच की जा रही है। ऐसे में पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से ये बयान जारी किया गया है। जितेंद्र सिंह गंगवार मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे थे कि अनुसंधान किया जा रहा है, जेलों में भी छापेमारी हो रही है, जो क्रिमिनल्स अंदर बंद हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आखिर वो 2 लोग थे कौन जो एक बाइक पर सवार होते हैं और सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं बेगूसराय में, जिस कारण से 11 लोगों को गोली लगती है। कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है। जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस के एक्शन पर, जरा सुनिए। राय में शाम को करीब 5 बजे अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलाई गई और सड़क के किनारे गोली चलाते हुए वो लोग मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे। इसी क्रम में 10 लोगों को गोली लग गई। वो उसमें से 8 लोग बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली इसमें मृत्यु हो गई, जो चंदन कुमार थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो तत्काल पुलिस एक्शन में आई और सभी जगह नाकेबंदी कर दी गई है, चेक पोस्ट लगा के रात भर चेकिंग की गई है। आसपास के ज़िलों जैसे कि पटना, बेगूसराय के अलावा पटना, समस्तीपुर, नालंदा, लखीसराय, खगड़िया आदि जिलों को भी रात में ही अलर्ट कर दिया गया। उनके द्वारा भी अपने अपने यहाँ चेकिंग लगा के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पुलिस की जो अलग टीम थी, इन्वेस्टिगेशन टीम, उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया। सीसीटीवी फुटेज पर अपराध कर्मी दिख रहे हैं और उनके आधार पर जो है हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को पुलिस की टीम के द्वारा डिटेन किया गया है और पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। प्रारंभिक रूप से जो हमारी गश्ती पार्टी थी वो रोड पर थी, फिर भी उनके द्वारा अपराध कर्मियों को रोका नहीं जा सका या चेकिंग नहीं की जा सकी और अपराध कर्मियों इस क्रम में 7 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया। पुलिस की लैप्सेस मान रहे हैं आप? पुलिस की लैप्सेस इन सेंस में है कि उनको और एक्टिव तरीके से रोड पे चेकिंग करना चाहिए था। वो सामान्य रूप से गश्ती कर रहे थे और सभी गाड़ियां गश्ती की रोड पे पाई गई हैं। तो यहाँ तक उनका कर्तव्य ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको इंटेंसिव चेकिंग, कौन सी मोटरसाइकिल भाग रही है, क्या है, जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें हम लोग अभी इनको लापरवाही मान के कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी पुलिस की जो टीम बनी हुई है वो सब इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन, इसमें लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और जेल से भी पूछताछ की जा रही है। मैं आपको इतना बता दूं कि जेल के जो अपराध कर्मी हैं और जेल से जो इनपुट लेने का पुलिस का तरीका है, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो जेल से छूटे हुए अपराध कर्मी हैं उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। कुछ व्यक्तियों को डिटेन किए जाने की सूचना है। विस्तृत जानकारी आपको बाद में। क्या मानना है सर, किस पर्पज से, मतलब क्या साइको किलर, कुछ लोग कह रहे हैं सर कि साइको किलर की मामला है या किसी आतंकी साजिश पर? जब तक वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, उनसे पूछताछ नहीं हो जाती, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो घटनाक्रम है और जो अभी तक उसका विश्लेषण हो पाया, उससे ये क्लियर होता है कि इनका इरादा लूटपाट का नहीं था। किसी व्यक्ति को घायल करके कोई डकैती या इस टाइप का इरादा नहीं था। दूसरा इरादा इनका किसी व्यक्ति विशेष को मारने का भी नहीं था, क्योंकि रोड पर जो भी लोग थे उनको गोली चलाते हुए भाग गए। तो कुल मिलाकर के इलाके में सनसनी पैदा करना, पैनिक क्रिएट करना, ये इरादा हो सकता है। परंतु इसके पीछे और क्या उनका इरादा है, क्या मोटिव है,
किन व्यक्तियों के द्वारा हुआ है, कौन लोग इसमें भेजे गए थे, किन लोगों ने घटना किया, ये सभी प्रश्न अनुसंधान गिरफ्तारी के हैं, जो जैसे ही होगा हम आपको अवगत सर, जंगल राज की पूरी तरह लोग से निकल रहे हैं वो कैसे चले? जो सड़कों पर अब लोग निकल रहे हैं उन्हें डर लग रहा है, खास करके वो मोकामा से पटना की ओर बढ़े थे, तो इन रास्तों पर भी कुछ पैनी नजर रखी गई है? पुलिस की बराबर गश्ती रोड पर रहती है। इस मामले में भी पुलिस की प्रेजेंस रोड पर थी, लेकिन उनके द्वारा एक्टिव तरीके से चेकिंग नहीं की गई। इस कारण से उनको लापरवाही के आरोप में प्रथम दृष्टया निलंबित किया गया है। पुलिस की सभी गाड़ियां रोड पर थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया, जीपीएस से हमने चेक किया और आपने देखा कि डायल 112 की गाड़ियां भी रहती हैं। पहली घटना होने के बाद लोग उस जिसको गोली लगी उसके इलाज में, दौड़ने में और इलाज की व्यवस्था करने में उन्होंने समय जाया किया। पुलिस को सूचना उसके 20-25 मिनट बाद हुई है और 30-35 मिनट के बाद तो ये मोटरसाइकिल के अपराधकर्मी फायरिंग करते हुए निकल के जा चुके थे। तो कुल मिला के घटना बहुत ही ब्रीफ पीरियड में हुई है। बहुत ही 30-35 मिनट का टाइम जो मुझे बताया गया है उसमें ये घटना हुई है और कई लंबे इलाके में 25 से 30 किलोमीटर का इलाका है, उस इलाके में हुई है। तो वहाँ पर जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्लो होता, पब्लिक पुलिस को सूचना देती, उसमें 20 मिनट का देर। कुल मिला के अभी ये स्थिति है कि पुलिस की लगातार चेकिंग चल रही है, सड़कों पर पुलिस की प्रेजेंस बनी हुई है, अलग अलग टीम बना दी गई हैं। जो बॉर्डरिंग एसपीज हैं वो एसपी बेगूसराय और को मदद कर रहे हैं और डीआईजी बेगूसराय को इस मामले में लीड लेकर के पूरे अभियान की कमान दी पहचान हो पाई है सर? अपराधी के बारे में अभी छानबीन हो रही है। जैसे ही अपराधी की पहचान होगी, आगे कुछ होगा हम आपको बताएंगे। एक जो भी घटनाएं होती हैं हम उसका उद्भेदन करते हैं। अधिकतर घटनाओं का उद्भेदन हो चुका है। इस घटना में पुलिस की टीम काम कर रही है और हमारी पुलिस की प्रेजेंस बनी। तो बेगूसराय में हुए इस गोलीबारी में कई लोग अब तक घायल हुए हैं, लगभग 11 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत भी हो गई है और ऐसे में पुलिस पर भी गाज गिरी है। पुलिस की टीम जिन्हें सड़कों पर होना चाहिए था, क्या वो लापरवाही कर रही थी? तो इस पर भी गाज गिर चुकी है। 7 पुलिसकर्मियों को अब तक सस्पेंड किया गया है वहाँ के सीनियर एसपी द्वारा और ऐसे में अब एडीजी मुख्यालय की ओर से बयान जारी करके क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है। जल्द ही इस मामले का उद्भेदन किया जाएगा, ये भरोसा दिलाया गया और पुलिस की टीम जो है वो सड़कों पर गश्ती कर रही है, बात भी साफ कर दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को पुलिस की टीम के द्वारा डिटेन किया गया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस की लैप्सेस इन सेंस में है कि उनको और एक्टिव तरीके से रोड पे चेकिंग करना चाहिए था। वो सामान्य रूप से गश्ती कर रहे थे और हम लोग अभी इनको लापरवाही मान के कार्रवाई कर रहे हैं। जेल के जो अपराधकर्मी हैं और जेल से जो इनपुट लेने का पुलिस का तरीका है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो जेल से छूटे हुए अपराधकर्मी हैं उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। दूसरा इरादा इनका किसी व्यक्ति विशेष को मारने का भी नहीं था, क्योंकि रोड पर जो भी लोग थे उनको गोली चलाते हुए भाग गए। तो कुल मिलाकर के इलाके में सनसनी पैदा करना, पैनिक क्रिएट करना, ये इरादा होता है। कुल मिला के घटना बहुत ही ब्रीफ पीरियड में हुई है। बहुत ही 30-35 मिनट का टाइम जो मुझे बताया गया है उसमें ये घटना हुई है और अपराधी के बारे में अभी छानबीन हो रही है। जैसे ही अपराधी की पहचान होगी, आगे कुछ होगा हम आपको